गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो ये जो तन की बातें बताया कि ये तन किसकी बेटी है, ये किस संदर्भ में बताया स्वामी जी? ये इस संदर्भ में बताया है, हाँ, विष की बेलड़ी बता दिया ना जी। वो इस संदर्भ में बताया है जी कि सबसे कठिन होता है समर्पित होना। तुम्हें साधना जी करने के लिए कहा जाए तो करने में तो तुम बहुत माहिर हो, कर सकते हो, क्योंकि मन का भोजन है वो। लेकिन जी किसी के प्रति समर्पित होना सबसे कठिन है, बहुत कठिन है। झुकना जी जी मतलब अहंकार के तल पर अपने को खोना, मतलब मन के तल पर अपने को मिटाना। झुकने का अर्थ ये होता है, झुकने का अर्थ ये नहीं होता है कि तुमने कमर झुका दी अर्थात झुक गए तुम। झुकने का अर्थ ही इतना होता है कि अब हर तरह से दाव लगाने को मैं राजी हूं, लेकिन मैं झुकूंगा, मैं समर्पित हूं। अर्जुन की दुविधा क्या थी? अर्जुन झुक ही तो नहीं पा रहा था। गीता में श्री कृष्ण बेचारे थक गए, 18 अध्याय बोल बोल कर, समझा समझा कर, सारे उपनिषद समझा दिए, सांख्य समझा दिया, भक्ति योग समझा दिया, सारे मार्ग की चर्चा कर दी, योग की चर्चा कर दी, लेकिन अर्जुन है कि झुक नहीं पा रहा, समर्पित नहीं हो। और जब तक तुम समर्पित होने को राजी नहीं होते हो, तब तक बात बनती नहीं है। बिना स्वामी, बिना सुनिए तन के तो समर्पित नहीं हो सुनिए जाता सुनिए, हाँ वो आता हूं, उसी बात पे आता हूं। लाओत्से ने एक बहुत सुंदर बात कही है कि तुम ठीक से गड्ढे हो जाओ, तुम ठीक से खाली हो जाओ, जगत भर की सारी नदियां तुम में समाहित होना शुरू हो जाएगी। तुम ठीक से समर्पित हो जाओ, परमात्मा दौड़ दौड़ कर तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगा। वो खोज रहा है, वो गड्ढा खोज रहा है, वो गड्ढे तुम हो नहीं पाते, झुक नहीं पाते, तो गुरु एक माध्यम बनता है। अब तुम्हें सीधा कहूं कि भाई पत्नी के प्रति झुक जाओ, थोड़ा कठिन है। लेकिन तुम्हें कहूं कि भाई गुरु को मानो, किसी को भी गुरु मानो, ओशो को गुरु मानो, उसके प्रति समर्पित हो जाओ। तो जब उसके प्रति समर्पित होना है ना, तो तुम्हारे मन को मूल्यांकन से समझाना पड़ता है, क्योंकि तुम मूल्यांकन की ही भाषा समझते हो। तुम अर्थात मन, मन मूल्यांकन की ही भाषा समझता है। जब तुम शरीर में होते हो, जब तक तुमने शरीर छोड़कर अपने को कुछ और हूं उसकी तुम्हें झलक ना थी, तब तक सबसे अधिक मूल्यवान तुम्हारा शरीर होता है। तुम शरीर में ही जीते हो, शरीर में मर जाते हो। शरीर से बड़ा मूल्यवान कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसके पार कुछ और है, या उसके पार कुछ मैं हो सकता हूं, उसका कोई खबर ही ना थी, उसका पता ही ना था। जैसे जैसे ध्यान शुरू किया, अशरीरी, शरीर के पार कुछ और भी मैं हूं, उसकी झलक मिलना शुरू हुई। कि एक बात पक्की होने लगती है कि सिर्फ शरीर में नहीं हूं, कुछ और भी हूं। उसको नाम कुछ भी दे दो, तो ऊर्जा दे दो, अनुभव दे दो, और कुछ दे दो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन जो भी देना है देखो, लेकिन उसकी अनुभूतियां शुरू होती है। अब जैसे जैसे वो अनुभूतियां बढ़ती है, तो तुम्हारा मन है ना, वो
शरीर के प्रति लोलुप भी होने लगता है, क्योंकि जो बीच का जो जोड़ है ना मन, वो खोना शुरू होता है, उसकी मान्यताएं कमजोर होना शुरू हो जाती है, शरीर के प्रति जो पागलपन है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो तुम्हें वहां नहीं जाना है, उसके लिए प्रेरित कैसे करें? तो जानने वालों ने शरीर को इस अर्थों में चित्रित किया है कि वहां बिल्कुल ये विष की पोंगरी है, क्योंकि वो प्रतिपल मिट रहा है। कहां उसके पीछे दौड़ रहे हो, कहां उसके पागलपन में हो? आज नहीं तो कल मरोगे, 60 साल नहीं तो 70 साल के बाद मरोगे। वो तो जाने ही वाला है। तो जो जाने ही वाला है उसका पागलपन छोड़ो। अब तुम्हें शब्दों में समझाएं कैसे कि जो जाने ही वाला है उसका पागलपन छोड़ो? तो उसको ऐसे ऐसे शब्दों से नवाजा जाता है कि वो बीस की पोंगरी है, वो व्यर्थ है, वो मिथ्या है, वो नाकुछ है, वो प्रतिपल मिट रहा है। तो तुम्हारे गहरे अचेतन में उसकी जो मांग होती है ना, वो कमजोर होने लगती है, शिथिल होने लगती है। और जो अशरीरी जिसके अनुभव अब तुम कर रहे हो, उसकी मांग शुरू हो जाती है। जितनी उसकी मांग गहरी होगी, तुम्हारा समर्पण आसान हो जाएगा, तुम झुक पाओगे, क्योंकि तुम हो जाओगे संकल्पवान। एक संकल्पवान ही समर्पित हो सकता है। तो तुम्हारा संकल्प जब पूरा होता है ना, जैसे मैंने अपनी पिछले प्रश्न में कहा, 100% वाला, जी जी, तब वो समर्पण घटता है। तो गुरु उसके लिए माध्यम बनता है, निमित्त बनता है। तो गुरु के प्रति झुकना आसान है, बस बात इतनी है। जी जी, समझ रहे हो? संदर्भ की अपने एक कहने का ढंग हो, आप बाकी इस ढंग से भी बात समझ में आ जाए। बिल्कुल। जिसको तुम्हें, मुझे कोई भी चीज तुम्हें पकड़वानी है और तुम्हारे हाथों में कोई चीज है, तो मुझे ये तो बताना पड़ेगा ना भाई, तुम्हारे हाथों में जो चीज है वो निर्मूल्य है, और मैं जो तुम्हें पकड़वाना चाहता हूं वो मूल्यवान है। भाषा आपकी बहुत सरल और बहुत प्यारी है सर। तो ये बात समझानी पड़ेगी ना, तभी तो तुम तैयार होगे ना। अभी मैं कहूं चलो भाई, शरीर भी उतना ही मूल्यवान है और तुम्हारा झुकना भी उतना ही मूल्यवान है, तो तुम और बेबूझ में आ जाओगे कि अब करें तो क्या करें। शरीर को तो ऐसे ही पकड़े रखा था। स्वामी जी से कैसे कैसे समझता कि किसी हमने दवाई देनी है किसी बीमार आदमी को, तो किसी को कहते हैं से पानी से ले ले, किसी को कहीं दूध से ले ले। नहीं, वो अलग संदर्भ हो गया, वो बात अलग होगी। वो तो मैंने कहा ना कि तुम गुरु को गुरु मान लो, पत्नी को गुरु मान लो, एक पत्थर को गुरु मान लो। सवाल है झुकने का, वो उस संदर्भ में है वो, कि तुम पानी के साथ गटको, किसी के भी साथ गटको, लेकिन दवाई को गटकना, असली बात वो है। समझ रहे हो? वो अलग चीज हो गई। लेकिन ये जो आप पूछ रहे हो समर्पण का, तो निश्चित ही तुम्हें वो चित्रित करना पड़ता है कि ये पकड़ने योग्य है, ये छोड़ने योग्य है। तभी धीरे धीरे वो संतुलन बदलना शुरू होता है। संसार करता क्या है, समाज करता क्या है? समाज तुम्हें बाहर के मूल्यों से जोड़ता है, वो बाहर की चीजों का मूल्य बढ़ाता है कि भाई शादी करना जरूरी है, संसार बसाना जरूरी है, धन कमाना जरूरी है। वो वही तो कर रहा है ना, उसका मूल्य बढ़ा रहा है। वो ध्यान की फिक्र नहीं करता है, वो तुम्हें उसका मूल्य बढ़ाकर दिखा रहा है कि देखो धन होगा तो सब कुछ होगा, पत्नी होगी, बच्चे होंगे, संसार होगा तो सब कुछ होगा, वही सुख है सब कुछ। तो वो तो तुम देख लिए, निचोड़ कर देख लिया, रस तो आया नहीं। तब जाकर तुम भीतर मुड़ते हो। तो जब भीतर मुड़ते हो तो सीधी सी बात है, अब भीतर का मूल्य बढ़ाना पड़ता है। ये कि संदर्भ में कहा स्वामी जी की जो ब्रह्मा
जो ब्रह्मांड में है 100 पिंड है, जो जो ब्रह्मांड में है 100 पिंड है वही शरीर में है, ये किस संदर्भ में कहा जी? मतलब वो संदर्भ एक ही है कि जो भीतर है वही बाहर है, जो इस अस्तित्व में है, क्योंकि तुम उसी के हिस्से हो, तुम उससे अलग नहीं हो। बस इतनी, ये एक ही भ्रांति है, तुम्हारी बेहोशी की भ्रांति एक ही है कि तुमने अपने को उससे अलग मान लिया है, और तुम उससे अलग नहीं हो। जो भी जानते हैं, जिसका अपना अनुभव है, वो साफ साफ देख रहे हैं कि तुम उससे जुदा नहीं हो, तुम उससे एक हो। पानी वही है, नदी में बह रही है, नदी अपने को नदी मानने लगती है, वो सागर में मिल जाती है, सागर में झुक जाती है, समर्पित हो जाती है, सागर हो जाती है, लेकिन पानी तो वही है। जी जी, संदर्भ बदल जाता है, बस वही संदर्भ बदल जाता है, समझना है बात को, सही कहा स्वामी जी, वही समझना है, और क्या। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। और